मस्जिद अक्सा में क्या हुआ था? मस्जिद अक्सा में क्या हुआ था? सुन्नी मुसलमानों सब जानते हो। रसूल पाक ने सारे नबियों की इमामत की थी। कितने नबी? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी थे उन सब की हुजूर ने इमामत की थी। मुझे ये बताओ, ये 1,24,000 कमो बेश जो नबी आए थे वो कब के नबी थे? वो कब के नबी थे? क्या रसूल के जमाने के नबी थे? वो सहाबी नहीं, उनकी वफात होकर किसी की 4,000 साल, किसी की 3,000 साल, किसी की 2,000 साल, किसी की 500 साल, सैकड़ों साल पहले वफात पाए हुए सारे नबी मस्जिद अक्सा में हुजूर की इक्तिदा में जमा है। वहां इब्राहिम और इस्माइल भी हैं, दाऊद और सुलेमान भी हैं, मूसा व ईसा भी हैं अलैहिमुस्सलातु तस्लीम। नादान जब तुम मेराज के वाक़े में ये जानता है नबी उन तमाम नबियों की इमामत कर रहे हैं जो बहुत पहले फौत हो चुके थे, वो जिंदा होकर आए भी और हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़े। अब बता, जो इन तमाम नबियों की इमामत किया है वो कैसे मुर्दा हो सकता है? खुद मेरे आका फरमाते हैं, मेराज की सफर पर मैं जब जा रहा था मैंने नजर किया मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर। हुजूर फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? यहाँ बैतुल मुकद्दस में भी हैं, आसमानों में भी हैं। और हुजूर की एक हदीस ये भी है, मैंने सफर में मूसा की कब्र की तरफ देखा, मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। ये हदीसें हैं मेरे अजीजों। अब मुझे बताओ, नमाज कौन पढ़ता है, जिंदा या मुर्दा? नमाज कौन पढ़ता है? अरे मुर्दा हो तो उसकी पढ़ी जाती है और जिंदा अपनी पढ़ रहा होता है। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। जब मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ने के लिए जिंदा है, मेरा अकीदा ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के लिए बहुत सारी दलीलें हैं, खुद अहादीस से साबित है। दूसरे नबियों की जब जिंदगी साबित है तो रसूल की जिंदगी भी तुम्हें माननी पड़ेगी। आओ अब सहाबा का ही अकीदा सबसे बेहतरीन अकीदा है ना, सबसे बेहतरीन अकीदा। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अकीदा पूछते हैं, आपका अकीदा क्या है रसूल के मुतालिक? सुने, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वफात पा गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हुई, आपका दफन, आपकी तदफीन कहाँ हुई? वो हुजरे आयशा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा का वो मकान था, उसी में वो आराम फरमाती थी। हजरत आयशा के हुजरे में हुजूर की तदफीन हुई, सबको मालूम है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास ही चाबी रहती थी। हजरत आयशा कमरा खोलती थी, कमरे के अंदर जाती थी, सफाई करती थी। चंद सालों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कहाँ दफन हुए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी भी तदफीन का अंदाज भी ये है, उन्होंने वसीयत की थी, मेरा जनाजा हुजरे के सामने रख देना, अगर रसूल से इजाजत मिले तो दफन करना। 2.5 साल के बाद वफात हुई, हुजूर की वफात के 2.5 साल के बाद। कोई सहाबी ये नहीं पूछ रहा हजरत अबू बकर से इजाजत हम कैसे लेंगे, वो तो कब्र में है, किसी ने पूछा नहीं। हजरत अबू बकर ने वसीयत की, सबने कहा हाँ पूछ लेंगे। इसका मतलब है उनका अकीदा था रसूल। देखो मेरे अजीज हो, और हुआ भी है कि उनकी कब्र को हुजूर के पहलू में रखा गया। हजरत आयशा के कौन है? हजरत अबू बकर वालिद है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा के बाप हैं, वालिद हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क्या हैं? शौहर हैं। हुजूर हजरत आयशा के क्या हैं? शौहर हैं। दोनों भी महरम हैं, दोनों महरम हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, जब हजरत उमर दफन हुए तो अब वो उस हुजरे में जाना बंद कर देती, अब सफाई के लिए नहीं जाती थी। जब तक हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत आयशा उस हुजरे में जाती थी, उस हुजरे में जाती। जब हजरत उमर उसमें दफन हो गए, आपने चाबी दूसरे के हाथ में दे दी और वहां नहीं जाने लगी। किसी ने पूछा, अम्मा आप पहले जाती थी अंदर हुजरे में, अब क्यों नहीं जाती? कहती हैं रसूल मेरे महरम थे, अबू बकर मेरे महरम थे, उमर मेरे लिए गैर महरम है, मैं उनसे पर्दा करने के लिए नहीं जाती।
मुझे बताओ अम्मा आयशा, पर्दे का हुक्म तो जिंदों के लिए है, पर्दे का हुक्म किसके लिए है? जिंदों के लिए। माँ आयशा सिद्दीका हजरत उमर के कब्र में जाने के बाद पर्दा कर रही हैं। इसका मतलब है आयशा सिद्दीका का अकीदा था कि उमर अपनी कब्र से उन्हें देख रहे होंगे। पर्दा किससे करेंगे? जो देखेगा ना। हजरत उमर जब हजरत आयशा को देख सकते हैं, अल्लाह के रसूल अपनी कब्र से पूरी उम्मत को क्यों नहीं देख रहे होंगे? है मेरे अजीजों, ये अकीदा सहाबा का है, एक दो नहीं, और भी चीजें मैं तुम्हारे सामने रखूं। अब आओ और एक दलील मैं बताऊं। हम और आप मर जाएं, हमारी बीवियां इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती हैं, है कि नहीं कर सकती? किसी औरत का शोहर इंतकाल कर गया, मर गया, तो इद्दत गुजारे 4 महीना 10 दिन, उसके बाद दूसरे से चाहे तो वो निकाह कर सकती है, इस्लाम ने इजाजत दी। लेकिन रसूल पाक की अज़वाज मुतहरात की ये खुसूसियत है कि वो जिंदगी भर कभी किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर सकती। हुजूर की वफात के बाद भी कई अज़वाज मुतहरात बाहयात रही, उसमें हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी रही, काफी साल तक रही हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, लेकिन किसी भी ज़ौजा ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उनके लिए हराम था, कोई दूसरा उनसे निकाह नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? वो भी तो औरतें हैं। सारी उम्मत की औरतों को मर्द की वफात के बाद इद्दत गुजार कर दूसरे से निकाह करने की इजाजत है, तो अज़वाज मुतहरात को क्यों नहीं? तो मेरे अजीजों, अकीदा ये बताया जाएगा, एक शोहर के होते हुए औरत दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। नादान, तूने कैसे रसूल को मुर्दा समझा? वो आज भी रसूल की अज़वाज हैं, वो क़यामत तक रसूल की बीवियां हैं, कोई दूसरा मर्द उनका शोहर नहीं हो सकता। तुम और हम हैं, मौत के बाद रिश्ते खत्म हो जाएंगे, वो रसूल उनके ज़ौज हैं, शोहर हैं क़यामत तक, बल्कि जन्नत तक भी वो अज़वाज मुतहरात के शोहर हैं। ये दलील है इस बात की कि रसूल जिंदा है। जिंदा मर्द की मौजूदगी में औरत दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। और एक अकीदा यहाँ और भी मिलता है। और एक चीज मैं बताऊं, मियां बाग़े फिदक का मसला आज बहुत कुछ उठा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग उठ रहे हैं जिनको उड़ना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता। हाँ, ये इनको यूं समझ लें कि बारिश में बहुत सारे कीड़े आते हैं। इस वक्त शियों की तरफ से ये मसला उठाया गया, बाग़े फिदक। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक बाग था उनकी जिंदगी पाक में। आपकी वफात के बाद हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से सवाल किया कि मेरे वालिद का बागीचा था, हर एक के बाप के इंतकाल के बाद विरासत उसकी औलाद को मिलती है ना? अब हुजूर की औलाद में सिवाय हजरत फातिमा के कोई दूसरा था नहीं, विरासत में उनको मिलना चाहिए था बागीचा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यूं फरमाया, ए बतूल, ए फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अजमत, आपकी शान बहुत बुलंद व बाला, लेकिन मैंने आप ही के वालिद गिरामी से एक हदीस सुनी है। हुजूर ने फरमाया, नहनु माशरल अंबिया ला नूरिथु दिरहमन वला दीनारन। हुजूर ने फरमाया है, हम अंबिया की जो जमाअत है, हम विरासत में कोई माल नहीं छोड़ते, और जो कुछ भी छोड़ जाए वो पूरी उम्मत के लिए सदका होता। रसूल की विरासत नहीं बांटी जाती। तो हजरत फातिमा वापस आ गई। इतना उनके दरमियान हुआ था, लेकिन यहाँ माथा पीट करके, सीना ठोक ठोक करके शिया सबको रुला रुला करके कहते हैं, हमारी माँ फातिमा का हक मार लिया था अबू बकर ने, सिद्दीक ने जो है बाग़े फिदक खा लिया। है जालिमों, तुम इतना समझते हो कि अबू बकर अगर हक खा लिए होते तो हजरत अली उस वक्त कहाँ थे? अली को क्या तुम बुज़दिल आदमी समझते हो? हम सुन्नियों से पूछो, हम उनको शेर खुदा कहते हैं, वो हैदर कर्रार कहते हैं, जो अपने एक बाजू से खैबर का किला उखाड़ दे। अबू बकर सिद्दीक अगर गलत फैसला ले रहे होते, वो तन्हा अली ही काफी होते। हजरत अली ने जब हदीस सुनी तो उनका भी ये इकरार था, अबू बकर ने जो कहा है वो रसूल पाक की हदीस है। अगर गलत फैसला अबू बकर कर रहे होते तो हजरत फातिमा का हक वो लेकर के रहते। हजरत अली का खामोश रहना इस बात की अलामत है कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला
ताला अन्हु ने जो फरमाया वो गलत नहीं था। अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे बाज ये मामलात निकले हजरत अबू बकर खता पर थे कि हजरत फातिमा खता पर थी। नादानो तुम होते कौन हो उन दोनों के दरमियान खता नापने वाले? इन दोनों को खता पर वो कहेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। फैसला कौन करेगा उनके दरमियान की बातें? उनसे जो बड़ा होगा। मैं ये मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, क़यामत के दिन अल्लाह खुद ही फैसला फरमाएगा जो भी मामला उनके दरमियान रहा हो। लेकिन अहले सुन्नत जमात का अकीदा ये है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जगह पर हक थे, फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी जगह पर हक थी, दोनों हक पर हैं। हम इनमें से किसी को भी गलत नहीं कहते, बल्कि इनके मुतालिक जुबान खोलने को भी हम अपनी ईमान की तबाही समझते हैं। यही अकीदा रहना चाहिए, यही अकीदा रहे। अब आओ मेरे अजीजों, ये बात हो गई, बाग़ फिदक का मसला है और दीगर चीजें भी हैं। हुजूर की विरासत क्यों नहीं बांटी गई? नबी की विरासत क्यों नहीं दी गई? अब उसको एक आशिक रसूल ने अपनी किताब में यूं बयान किया, कहा है मियाँ जो कुछ भी विरासत बढ़ती है वो इंसान के मरने के बाद। जिंदगी में अगर मैं कुछ बेटे को दे दूं तो इसको विरासत नहीं कहते, इसको कहते हैं हिबा, ये बख्शिश है, ये दे दिया बाप ने। मौत के बाद विरासत बढ़ती है। जाहिर सी बात है, बाप को घर में रखा और विरासत की बात कर रहे हो तो नहीं, ये विरासत नहीं है। तुम जायदाद की लड़ाई कह सकते हो, विरासत नहीं। बाप को कब्र में दफन करके आए उसके बाद विरासत बढ़ती है। एक आशिक रसूल ने क्या खूब कहा, विरासत मरने के बाद मुर्दों की तकसीम की जाए, वो विरासत को तकसीम करे मेरे रसूल की जो रसूल को मुर्दा तस्लीम करे। हम तो रसूल को जिंदा समझते हैं, कायनात के हर चप्पे पर आज भी वो मालिक व मुख्तार हैं, आज भी वो मालिक हैं। तो मालिक के होते हुए विरासत के बांटने की जरूरत क्या है? फातिमा के बाप आज भी बाग़ फिदक के मालिक हैं। हमारा अकीदा तो ये है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आखिरी बातों की तरफ आता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विरासत नहीं तकसीम की गई, इस बात की अलामत है कि वो हम में जिंदा है। यही अकीदा है ना, रसूल पाक हम में जिंदा हैं, वो अपनी कब्र अथर में जिंदा हैं। वो उस जिंदगी की कैफियत क्या है ये अल्लाह बेहतर जाने, वो कैसी जिंदगी है। लेकिन हमें इतना मालूम है अल्लाह ताला ने यहाँ मौजूदा जो जमीन पर जिंदगी होती है इससे हजारों लाखों दर्जे अफजल जिंदगी उनको कब्र अथर में अता किया है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं, आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं। ये अलग उन्वान है कि अब रसूल मदद करते हैं कि नहीं करते, बस इतना समझ लो कि जिंदा हैं तो मदद भी करेंगे इंशाअल्लाह। जिनके लिए मर गए उनके लिए मदद भी नहीं है। हम तो कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दस्तगीरी करने वाला, मदद करने वाला तस्वुर करके ही तो ये शेर पढ़ते हैं ना आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दरूद, गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दरूद, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें खौफ नहीं है, डर नहीं है, इसलिए कि हमारे साथ अल्लाह का रसूल है। अब एक आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा था वो ये है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिहाद में शरीक हुए, तकरीबन 17 जिहाद आपने फरमाया, 17 गज़वात में शरीक हुए। तो जिस जंग में हुजूर तशरीफ ले जाते हैं उसको गज़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़वा। और जिसमें हुजूर नहीं शरीक थे, सहाबा गए थे, उसको सरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों डेफिनेशन याद रहना चाहिए। बदर में हुजूर थे बनफ्से नफीस, तो उसको क्या कहेंगे? गज़वे बदर। जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अथर के साथ शरीक रहे, जैसे जंगे उहद, उसको भी क्या कहेंगे? गज़वे उहद। गज़वा कहते हैं जिसमें हुजूर शरीक रहे।
لیکن ایک جنگ کا تذکرہ ملتا ہے غزوہ ہند. یہ مسئلہ چھیڑتے ہی کچھ لوگوں کے پیٹ دکھنے لگتے ہیں آج. ہاں لیکن یہ حدیث پاک ہے. بہت سارے پنڈت ڈسکس کر رہے ہیں غزوہ ہند ہونے والا ہے, غزوہ ہند ہونے والا ہے. ہاں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ حدیثوں کی کتابیں پڑھے ہوں گے. اچھی بات ہے, تم پڑھ کر کے ہی ڈرتے رہو. یہ اور بات ہے کہ سنی ابھی تک سوئے ہوئے ہیں, مسلمان ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز دکھتی نہیں ہے, لیکن یہ اللہ ہی کی مدد ہے, ابھی سے ڈر ہے. خیر, میں ان تمام چیزوں پر نہیں جا رہا ہوں, لیکن اتنی بات ہے کہ غزوہ ہند کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک غزوہ ہوگا. 2 غزووں کے بارے میں حضور نے جنت کی بشارت دی. ایک قسطنطنیہ استنبول فتح کرنے والا لشکر, اور ایک ہند میں آخری وقت قیامت کے قریب ایک غزوہ ہوگا. اس میں شریک جتنے ہوں گے حضور فرماتے ہیں وہ بے حساب جنت میں جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں جی لیا اپنا سب کچھ بیچ کر میں ہندوستان جاؤں گا. کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. اب وہ غزوے کی ڈیٹیل پھر کسی موقع پر عرض کروں گا, غزوے کی ڈیٹیل پھر کبھی عرض کرتا ہوں. لیکن مجھے یہاں پر بات یہ کرنی ہے, یہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے, قیامت کے قریب ہونے والا, اور اس کو کہا کیا جا رہا ہے؟ غزوہ ہند. اور غزوے کی ڈیفینیشن میں نے کیا بتایا؟ جس میں رسول پاک, تو یہ تو ابھی ہو رہا ہے. غزوہ کیسے؟ محدثین نے کہا اے لوگو گھبراؤ مت, اس غزوے میں بھی رسول تشریف لائیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روحانیت کے ساتھ جلوہ بار ہوں گے, اس لیے اس کو جنگ ہند نہیں کہا گیا, غزوہ ہند کہا گیا ہے. غزوہ ہند کہا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول قیامت تک زندہ ہیں اور جنگوں کی قیادت بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو یقین کے ساتھ رکھو میرے عزیزو. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, مدد بھی فرماتے ہیں. اس عقیدے کے ساتھ جیو گے بہت ساری چیزوں میں تمہارے تمیز آ جائے گی, بہت ساری چیزوں میں سدھار آ جائے گا. بلکہ آپ کو یہ بھی بات میں بتاؤں, ہر جمعرات کو حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں. کیا مردوں کے پاس اعمال پیش کیے جائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میں ہر جمعرات کو دیکھتا ہوں, اچھے ہوں تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں, برے ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. میرے آقا ہر جمعرات اپنی امت کے احوال سن رہے ہیں, فرشتے پہنچا رہے ہیں. اب بھی عقیدہ نہیں تمہارا کہ رسول زندہ ہیں؟ ہمارے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزو اب اس عقیدے کے ساتھ اٹھو, یہ جمعرات آئے گی تو خیر مناؤ, کہیں میرے برے اعمال میرے آقا کے پاس نہ چلے جائیں. حضور کی بارگاہ میں میری برائیاں, میرے